तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट अपना अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लिया है और कुछ लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नेम श्रुति सक्सेना है, मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले 3 महीने में मैंने अपना 10 किलो और अभी तक अमेजिंगली अपना 23 किलो 23 kgs वेट रिड्यूस किया, अपने हेल्थ इश्यूज को रिवर्स बैक किया। इससे पहले मुझे सीवियर माइग्रेन सर्वाइकल का इशू था, जिसकी वजह से मुझे हफ्ते में 1 से 2 बार मेडिसिन तक लेनी पड़ती थी। इस सिस्टम में बैठी, सेशंस में बैठी, नॉलेज मिली तो समझ आया कि एक्चुअली में तो सिर दर्द की कोई दवाई ही नहीं होती है। मैं जो ले रही थी वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स थे, और अगर लंबे टाइम तक ये पेन किलर्स लिए जाएंगे तो इनके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इसके साथ साथ मुझे लोअर बैक पेन, काफ पेन था, और आज की डेट में ये सारे दर्द कब कहाँ गायब अभी हुए मुझे कोड पता आगे भी नहीं डेढ़ लगा। घंटे के अंदर। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा राइट नी लिगामेंट रैप्चर हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे नीचे बैठने के लिए, एरोबिक्स डांस करने को अवॉइड करने के लिए बोल दिया था, और मुझे नी कैप पहनने के लिए बोल दिया था। तो मैं नी कैप भी पहन रही थी, और बोला था कि अगर विंटर्स में जो है वो पेन होता है तो आप उसके लिए थेरेपी करवा लेना। तो मैं फिजियोथेरेपी भी करवाती। बट जैसे जैसे बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन गया, आज की डेट में मुझे कोई नी कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं डांस कर सकती हूँ, मैं नीचे बैठ सकती हूँ, सारी एक्टिविटीज कर पाती हूँ। तो मेरा रिजल्ट आया, तो मेरा रिजल्ट देखकर फैमिली ने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, और फैमिली में हर पर्सन अलग अलग एज ग्रुप का है, और सभी के अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स। तो ये रिजल्ट्स आते कैसे हैं? तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पर कि यहाँ पर हम किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते। ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं, या जो आप यहाँ पर टेस्टिमोनियल सुनते हैं तो वो कैसे आते हैं, तो वो हमारे कोचेस की वजह से आते हैं। जब हम अपने अपने कोचेस से सब चीजों को डिस्कस करते हैं, उनके दिए हुए डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, और ग्रेजुअली अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आ पाते हैं। उसके साथ साथ हम बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन दे पाते हैं, बॉडी की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर पाते हैं, तो हमें ये अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो। इसलिए अपने अपने कोचेस को जरूर थैंक यू किया करिए, और सबसे स्पेशल थैंक यू माक्यू सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाया, जिसकी वजह से हम सब लोग इतनी इजीली अपने अपने हेल्थ चैलेंजेस को यहाँ पर मैनेज करना सीखे। तो हम इस टाइम पे, हम हमारा टाइम है, हम किसी ना किसी चीज पर डिस्कस करते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे खाने पीने में प्रोबायोटिक का क्या रोल होता है। दो टर्म्स हमने सुनी है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। तो दोनों चीजें क्या है, प्रीबायोटिक क्या है और प्रोबायोटिक क्या है। आज हम बहुत सारे ब्रांड्स के ऊपर मैं बोलूँ तो लिखा हुआ भी देखते हो, बटर मिल्क में छाछ के ऊपर हम लिखा हुआ भी देखते हैं प्रोबायोटिक ना। तो प्रोबायोटिक है क्या? तो प्रोबायोटिक क्या है, हमारे पेट के अंदर के गुड बैक्टीरिया जो है वो प्रोबायोटिक होते हैं। इतने ज्यादा हैं हमारे अंदर ये गुड बैक्टीरिया कि अगर हम इन्हें नापें तो लगभग ये 2 किलो के होते हैं। इतना वजन हमारे पेट के अंदर ही है इन बैक्टीरियाज का। तो 30 से लेकर 400 ट्रिलियन जो हमारे गुड बैक्टीरिया ये हमारी बॉडी के सेल्स में होते हैं। हमारे जो सेल्स हैं उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 100 गुना कर दें, तो पेट में इतने बैक्टीरिया होते हैं। इन्हीं में जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं को हम प्रोबायोटिक बोलते हैं। अब एक बैक्टीरिया के अंदर 2 मिलियन जीन्स होते हैं, तो जो कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लगभग 30 से लेकर 500 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हमारे अंदर मौजूद है। ये बनते कैसे हैं, और कौन कौन से खाने से और कौन कौन सी चीजों से हमें मिलते हैं। जो दो टर्म मैं बोल रही थी अभी आपको, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। प्री प्री का मतलब ही है कि यानी कि पहले, है ना। तो यानी कि जो चीज हम खाने से पहले ले रहे हैं वो प्रीबायोटिक, और प्रोबायोटिक जो हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। तो जितने भी ये फर्मेंटेड फूड है ना, फर्मेंट किए गए खमीर जिसमें उठाया जाता है, यही सारे फूड जो है ना, हाँ, अगर मैं खाने में बोलूं कि हम किस वे में, किस तरीके से अपने खाने को बना रहे हैं, यानी कि हम रोस्ट करके अपना खाना खा रहे हैं, हम फ्राई करके खा रहे हैं, कि हम बॉईल करके खा रहे हैं,
या हम फोमेंट करके खा रहे हैं। तो फोमेंटेड जो फूड होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। और अगर मैं नासा की बात करूं तो नासा ने इंडिया से जो अगर कोई फूड जो नासा में अलाउड है वो सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन फूड अलाउड है। क्योंकि साउथ इंडियन फूड में जैसे जो इडली डोसा ये सब है, ये फोमेंट होके बनता है। इनके अंदर प्रोबायोटिक अच्छा होता है। तो ये प्रोबायोटिक हमारी गट हेल्थ को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है। तो जितने भी पहले जैसे खाने के साथ हम बोलते थे ना कि अचार चटनी ये सारी चीजें होनी चाहिए हमारे खाने में शामिल, तो वो उस टाइम की अचार और जो चटनी हम खाते थे वो हमारे लिए प्रोबायोटिक का ही काम कर, उससे बॉडी के अंदर खाने को पचाने में जो हमें एनर्जी चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए वो निकल पाते थे। आज के जो हमारे अचार है उनमें क्योंकि इतने प्रिजर्वेटिव्स मिल चुके हैं, है ना, तो वो अचार हमारे लिए जो चीजें पहले अच्छी थी आज ग्रेजुअली उनके जो अगर हमने जो केमिकल्स मिलाते चले जा रहे हैं हम उसके अंदर टेस्ट के चक्कर में और उनकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के चक्कर में, इसीलिए वो चीजें आज हमारे लिए उतनी हेल्पफुल नहीं रह गई हैं, उतनी हेल्दी नहीं रह गई हैं। हमारा जो पाचन क्रिया है वो हमारी मुंह से शुरू होती है ना, माउथ से स्टार्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी सबसे छोटी आंतें, ये हमारा लास्ट स्टेज होती है जहां तक हमारा डाइजेशन चलता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम जब माउथ में खाना डालते हैं तो हमारा खाना जो है वो हमारे थूक के साथ हमारे सलाइवा के साथ उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उस खाने को सॉफ्ट बनाते हैं। हमारे मुंह में 2 करोड़ बैक्टीरिया, जैसे कई कई बार किसी को मुंह में छाले भी हो जाते हैं तो हम डॉक्टर्स जो मेडिसिन देते हैं बिकासुल का कैप्सूल। बिकासुल क्या है, बिकासुल सिर्फ और सिर्फ आपके गुड बैक्टीरियाज है, तो वो हमारे खाने को अच्छे से चबा पाए। हम जब चबा पाते हैं तो वो उसको फर्दर आगे ब्रेकअप कर पाते हैं। यही बैक्टीरिया उस खाने को फर्दर आगे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। यही फिर हमारे जो फूड पाइप है उससे जब वो अंदर जाता है उसके बाद जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से जो हमारा न्यूट्रिशन है वो हमारा प्रॉपर अंदर जाना चाहिए। वो हमारा न्यूट्रिशन जो है वो हो गया, हमारा जो न्यूट्रिशन स्मॉल इंटेस्टाइन से है वो हमारा वहीं से एब्जॉर्ब होता है। और जो हमारी इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी हमारी इन्हीं गुड बैक्टीरिया पर डिपेंड करती है। और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना जो है वो उसी का काम है। ये जितने हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया, जैसे कई लोगों को बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम ये सब चीजें हो जाती हैं, यानी कि आपके अंदर आपके गुड बैक्टीरिया की कमी। और यहाँ पर जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो पाती है, हमारा हम प्रोबायोटिक लेते हैं इम्यून हेल्थ लेते हैं, तो ये हमारी इसी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में हेल्प करता है, हेल्प कर पाता है, हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया बना पाता है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनें होनी चाहिए वो इस तरह की जुड़ी हुई लाइनें होनी चाहिए। ये सारे सेल्स आपस में इस तरह से जुड़े होने चाहिए। बट जैसे जैसे हम जो खाना खाते हैं हमारे अंदर जो एसिड बनता है ना, चाय पीते हैं हम, जितना पका हुआ खाना खाते हैं, ये इसके अंदर इन लाइंस को इन बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर, और ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेसेस होते हैं, ये अगर हमारे ऐसे खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, अब जितने भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, अब हमारे ये टॉक्सिन्स भी जो बैक्टीरिया पैथोजेंस ये सारे आए हैं, अब ये यहाँ पर रुक नहीं पाते और ये हमारे ब्लड में एंटर करने स्टार्ट होते हैं, जिसको हम लीकी गट बोलते हैं। तो यहीं से हमारे लीकी गट होने की वजह से हमारे पेट से ही सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और जितना हमारा यहाँ पर हमारा जिस तरीके का हमारा बुरा वाला बैक्टीरिया जितना भी बढ़ना शुरू हो जाता है, वही हमारे अंदर अलग अलग क्रेविंग्स को लेकर आना। जैसे किसी को कच्चे चावल की क्रेविंग होती है, किसी को चॉकलेट की क्रेविंग होती है, किसी को जंक फूड की क्रेविंग होती है, किसी को फ्राइड फूड की क्रेविंग होती है। तो जिस तरीके का हमारा बुरा बैक्टीरिया हमारे अंदर बढ़ता है वो उसी तरह की क्रेविंग लेकर आता है, और उसकी वजह से हमें उसी खाने की क्रेविंग्स बढ़ती जाती है और हमें फील भी नहीं हो पाता, और हम कब ओवर ईटिंग कर जाते हैं। उसके साथ साथ फाइबर, फाइबर क्या है, फाइबर प्रीबायोटिक का काम करता है। फाइबर हम डायरेक्टली अपने बॉडी में पचा नहीं सकते, बट यही फाइबर जो है हमारे अंदर जो हमने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
तो हमने फाइबर यानी कि प्रीबायोटिक खाया, और फिर यही फाइबर जो है वो बैक्टीरिया यानी कि हमारे प्रोबायोटिक को खाता है, और जिससे कि हमारे जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है हमारे अंदर ये बनने स्टार्ट होते हैं। तो ये तीन तरह का अगर मैं बोलूँ तो थ्री टाइप्स के बनते हैं, ब्यूटिरेट, प्रोपिनेट और एसिटेट। तो ये इस जोड़ को दोबारा बनाते हैं। तो जो अब हमारा प्रोबायोटिक हम यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे ये जो लीकी गट हुई थी उनको वापस सेल्स को वापस करना, वो ये हेल्प कर पाता। और अदरवाइज ये जो लीकी गट है यही हमारे को अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। जितनी हमारे पेट में प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो डैंड्रफ का होना, दाने निकलना, एक्ने, मुहासे, पिंपल्स, ये सब होना, ये हमारा जो मेन इसमें डैंड्रफ वगैरह का रोल है वो हमारे पेट में किस तरीके का बैक्टीरिया है उस पे डिपेंड करता है। तो गट को हम ब्रेन की तरह मान सकते हैं। तो जो हमारे अंदर मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, तो जिस दिन हमारा अगर पेट साफ नहीं होता तो हम देखेंगे कि हमारे मूड स्विंग्स भी बने रहते हैं, इरिटेशन बनी रहती है। तो इसीलिए हमारे पेट को दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। टेंशन में कई कई बार हमें भूख लगती है, या तो बहुत ज्यादा भूख लगती है, इमोशनल ईटिंग होती है, या हम टोटली खाना पीना छोड़ देते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस आया तो हमारा उससे रिलेशन हमारा पेट का क्या है, माइंड से आया था ना स्ट्रेस। तो अगर हमारा माइंड जो है वो सेकंड माइंड हमारा यही पेट, यही गट है। अगर हमें कैसा भी स्ट्रेस आता है तो वहीं से हमारे जो जिस तरीके का हमारा बैक्टीरिया हमारे अंदर बढ़ा होता है वही वाला बैक्टीरिया हमें क्रेविंग्स देता है। तो या तो हम इमोशनल ईटिंग कर जाते हैं, या हम टोटली खाने को छोड़ देते हैं। और सेम वे हमारी जो काफ मसल्स है वो भी हमारी सेकंड हार्ट है, हमारा दूसरा दिल है। जैसे जब हमें अगर डाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, पेट में प्रॉब्लम आती है ना, गैस बनती है, हमें लगता है गैस चढ़ रही है, हम अपनी पिंडलियों को ऐसे दबा दें, अपने काफ एरिया को ऐसे दबाएं, प्रेस करें, तो हमें पता फील आता है कि हाँ गैस रिलीज होनी स्टार्ट है। क्योंकि वहां की जो मसल्स है वो हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, कि डाइजेशन हमारा ऐसे ऐसे हो रहा है। हमारा जो खाना हमने मुंह में खाया है वो हमारे पेट तक पहुंचता कैसे है, जैसे कि एक अर्थवर्म चलता है, तो वो आगे को पुश करता जाता है और खाना आगे की तरफ जाता है। और यही हमारी मसल्स मूवमेंट जितनी हमारी स्ट्रांग होती है वही उस खाने को आगे लेकर जाना, उसको पचाने में हेल्प कर पाती है। तो यहीं पर इश्यूज जो अगर हम ये प्रॉपरली नहीं हो पाता, ये मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता, काफ एरिया पे भी अगर हम अच्छे से मसाज करें, उसको प्रेस करें, दबाएं, तो हमें रिलैक्स फील होता है। और जब हमारा यही पेट गड़बड़ होना स्टार्ट होता है तो मूड स्विंग्स आने स्टार्ट होते हैं। ऐसे लोगों में गुस्सा बहुत जल्दी आता है, डिप्रेशन के इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं, उनको कुछ भी कहो तो उनका अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं हो, चीजों को इग्नोर नहीं कर पाते, और दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत उनकी जो है वो ये सब गुड बैक्टीरिया यानी कि हमारे प्रोबायोटिक पर ही डिपेंड करता है। जितने हमारे एथलीट्स हैं, एथलीट्स के अंदर यही गुड बैक्टीरिया, जितना वो मूवमेंट करते हैं, यही गुड बैक्टीरिया जैसे कि बेफिडो बैक्टीरिया है, एक्रोमेंशिया बैक्टीरिया है, ये बढ़ता है। तो क्योंकि ये लोग अपने फूड में कलर्स को, वैरायटी को शामिल करते हैं। तो नेचर ने हमें बहुत सारे कलर्स दिए हैं। जब हम अपने खाने पीने को चूज करने जाते हैं, है ना, तो अपनी हम कई बार हम ये सोचते हैं हमारे ट्रेडिशनल जो भी हमने खाना खाया होता है हम उसके अकॉर्डिंग ही खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर बैठकर हमें समझ आया कि हमें अलग अलग रंगों को देखकर खाना खाना है। हर रंग के लिए अलग अलग बैक्टीरिया हमारी बॉडी में डेवलप हो पाते हैं। जो बॉडी में जितने की भी हमारे जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे तो बॉडी को वहीं पर समझ आ जाता है कि कोई भी फर्दर नया बैक्टीरिया बनता है तो हमें पता लग जाता है बॉडी को कि ये उसे गुड कैटेगराइज में करना है या बैड में करना है। जहां से हमारे मूड स्विंग्स, पेन टॉलरेंस, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। अगर मेंटल टायर्डनेस ज्यादा है तो भी पेट में जो है वो गुड बैक्टीरिया की कमियां। जितने हम ये ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट में स्पेशली फ्रंट पेज पे हमारा बहुत सारी वैल्यूज आई होती है, ईएसआर वगैरह है, सीआरपी लेवल है, इन्फ्लेमेशन है, ये सब हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी वैल्यूज ही बताते हैं। जैसे जैसे हमारे बॉडी में जो है वो गुड बैक्टीरिया कम होना स्टार्ट होता है, आप देखोगे इन्फेक्शन बढ़ना स्टार्ट होगा, ईएसआर की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीजें हमारे अंदर जितनी बढ़ेंगी तो हमारा यही बैक्टीरिया क्या करता है, बॉडी में जितनी भी फिर फैट वाली चीजें होती हैं उनको एज अ फैट, जो कैलोरीज एक्स्ट्रा आई होती है
वो एज अ फैट उनको कन्वर्ट करके हमारे पेट के इर्द गिर्द इकट्ठा करना स्टार्ट कर। इसलिए हमने देखा ना, हमारी बाकी चीजें फिर भी ओके हो जाती हैं, बट पेट इतनी जल्दी हमारा स्लिम ड्रिम फ्लैट नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर हमारा जो है वो गुड बैक्टीरिया अगर कम होगा तो ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट, जिसकी वजह से डाइजेशन इश्यूज आना स्टार्ट हो। जो वैक्सीनेशन लगती थी हमें, हम सबको छोटे से काफी सारी बीमारियों की और चीजों की वैक्सीनेशन लगी है। तो वो वैक्सीनेशन काम क्या करती है, वैक्सीनेशन होती क्या, तो जो यही बैक्टीरिया जो है, जो हमारे डेड सेल्स हैं, वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते, ताकि बॉडी के अंदर ये जाकर ये बॉडी को सिग्नल देते हैं, समझा देते हैं कि इस तरीके का अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं, और उसको बॉडी से बाहर निकालना है, उसको मारना है और बाहर निकालना है। वैक्सीनेशन जो हम चीजों को करते हैं वो फर्दर जाकर हमारे लिए इसी तरह से हेल्प कर। अकॉर्डिंग टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, तो इस इनके अकॉर्डिंग गुड बैक्टीरिया जो है वो हमें न्यूट्रिएंट्स और लिविंग स्पेस में एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो पाए, इन्फेक्शंस क्लियर हो पाए, जिसको अगर मैं दो टर्म्स में, साइंटिफिकली टर्म्स में बोलूं तो सिस बायोसिस बोल। जितना हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया अच्छा है उसी को हम सिस बायोसिस सिस्टम बोल। इसका मतलब है कि बिफिडियो बैक्टीरिया जो है ये हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया है, लैक्टोबैक्टरस बैक्टीरिया जो है वो गुड बैक्टीरिया है। ये ग्रेजुअली हमारे बॉडी के फैट को कम कर, हमारे जो हमारे जो बेली फैट को हमारे को सराउंडिंग कर रहा होता है उसको कम कर पाए, क्योंकि जितना ये हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा यही हमारा जो है उन चीजों को आगे फर्दर तोड़ पा। और जो बैड बैक्टीरिया हमारे अंदर, जैसे ई कोली है, कैंडिला, ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो अगर ये बढ़ते हैं तो ये अपने आप गुड बैक्टीरिया को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देते हैं। आज की डेट में मैं बोलूँ तो जो लैक्टेटिंग मदर है ना, उनको भी बोला जाता है ना कि आपने कुछ गलत नहीं खाना पीना, क्योंकि वो बैक्टीरिया मदर से ही बच्चों में ट्रेवल करते हैं। आज ब्रेस्ट मिल्क, उसमें भी इतने सारे बैड बैक्टीरिया मिल रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों में आज इन्फेक्शंस बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो भूख कितनी लगेगी, मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही, हमारी बॉडी में से हमने खाने पीने में से कितनी कैलोरीज को डिपॉजिट करना है, ये सारी चीजें डिसाइड करना, ये इसी पेट के बैक्टीरिया का काम। तो अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट। इंडियंस में मैं बोलूँ तो 1600 टाइप्स के, 1600 टाइप के अलग अलग बैक्टीरिया आज की डेट में हमारे अंदर खत्म हो चुके हैं। हमारे अंदर सिर्फ 500 टाइप्स के आज बैक्टीरिया बचे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वही सेम अपने घर में रोज खाने पीने में वही खाने को इंक्लूड करते हैं। जो हमने बचपन में खाया था हम वही चीजों को हम चेंज ही नहीं कर पाते। हम कलरफुल चीजों पे जा ही नहीं पाते कि नहीं हमारे यहाँ ये इसको अच्छा नहीं लगता, वो नहीं लगता, तो हम सेम जो हमारे यहाँ खाना पीना खाया गया था वही खाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे अंदर इतने गुड बैक्टीरिया कम होते जा रहे हैं। घरों में सेम तेल, घी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सेम रूटीन पे आते हैं, सेम ग्रेन, सेम अनाज हम खा रहे होते। तो पेट के जो बैक्टीरिया हैं उनको केमिकल्स, मेडिसिन नहीं चाहिए होती हैं, उल्टे उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो है वो हम कलर्स अपने खाने पीने में शामिल करें, तो हमारे अंदर खुद से ये गुड बैक्टीरिया जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए। जितनी दवाइयां हम लोग खाते हैं वो बैक्टीरिया को मारती है, जिसकी वजह से एक तो बीमारी होती है, ग्रेजुअली हमारे को टाइम के साथ साथ एक या दो बीमारी स्टार्ट हो जाती है। क्वालिटी स्लीप हमारी कम होनी स्टार्ट होती है। ये गुड बैक्टीरिया हमारा बनता कैसे है, तो जो यहाँ से हम प्रोबायोटिक लेते हैं, तो प्रोबायोटिक में जो बैकुलस कोएगुलस नाम का हमें बैक्टीरिया मिलता है, तो ये एक पैकेट में हमें लगभग 200 करोड़ गुड बैक्टीरिया हमारे अंदर जा पाते हैं। तो ये खाने में हमारे जब फाइबर के साथ मिलते हैं तो उस खाने को डाइजेशन में हेल्प कर पाते हैं, और हमारी जितनी बहुत सारी चीजों की हमें एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उनको कम करना, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, ये सारा इन गुड बैक्टीरिया का ही काम। तो हम अपने अपने खाने पीने में इन गुड बैक्टीरिया को, प्रोबायोटिक को शामिल कर सकते हैं और इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अभी टाइम है रिजल्ट शेयरिंग का, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपना अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं।
संजीव सर, सबसे पहले आप रिजल्ट शेयर कर लो और उसके बाद आप फर्दर भी रिजल्ट ले लेना। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संजीव कुमार, और मैं अम्बाड़ा से हूँ। इस सिस्टम में लगभग 5 साल पहले आया था, अपने बड़े वजन की वजह से और ख़राब सेहत की वजह से। जब इस सिस्टम में आया तो खाने पीने की कोई नॉलेज नहीं थी और कोई लाइफस्टाइल नहीं था। घर से बस सुबह चाय नाश्ता करके दूध पी के निकल जाते थे सारा दिन। अगर समय मिल गया तो खाना खा लिया, नहीं मिला तो कोई ऐसी बात नहीं। मतलब सारे लाइफस्टाइल ऐसा हो गया था कि जैसे बस हम पता नहीं किस चीज के लिए जी रहे हैं। जब इस सिस्टम में आया, नॉलेज यहाँ से ली, यहाँ से न्यूट्रिशन इनटेक किया और यहाँ पर आकर वर्कआउट किया, तो शुरुआत के 100 दिन में ही मैंने अपना 14.5 किलो बैड फैट शरीर से निकाला और अपने आइडल वेट को अचीव किया। और आज तक मैंने उस आइडल वेट को अपने मेंटेन कर रखा है, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पा रहा हूँ। और उसके लिए मैं अपने कोचिज का, इस कम्युनिटी का और खासकर मार्केट का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन, इतनी बेहतरीन कम्युनिटी, इतने बेहतरीन लोग हमें दिए। तो थैंक यू एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं हम रिजल्ट के लिए। रिजल्ट कौन अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए एक्साइटेड है यहाँ पे? अपना हाथ उठा सकता है? चलो मंजू मैम से पूछ लेते हैं। हाँ जी मंजू मैम, अपना रिजल्ट शेयर कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस कम्युनिटी से जुड़ के तो मुझे बहुत ही खुशी मिली। मुझे बीपी बहुत दिन से रहता था, परंतु जो है शुगर हो गई थी। और मेरा वेट भी काफी था। तो वेट को कम करने का तो इतना पता नहीं था कि वेट कम करने से बीमारी भी ठीक हो जाएंगी, और हम अच्छा पौष्टिक खाना लेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएंगी। मैंने जो है 19+ kg बैड फैट लॉस करा है। बिजलर फैट 8 पे चल रहा है। एज मेरी 70 है और वेरी इंचेस काफी लूज हो चुकी हैं। जब शुगर हुई और शुगर की वजह से परेशान हुई तो शुगर से मुझे बहुत डर लगता था है। तो उसकी वजह से मैंने ये शुरू करा और 3 साल+ हो चुके हैं। आंखों की बीमारी इससे बहुत होती थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था। ओखला डिफेंस में तब से बराबर ले रही हूँ। घुटने में बता दिया था ग्रीस खत्म हो गई है, गैप हो गया है, उसके लिए जॉइंट सपोर्ट ले रही हूँ। और लगभग जो है अब 10,000 स्टेप कर लेती हूँ। गुड। बाकी की सारी बीमारियां भी कहाँ चली गई पता ही नहीं लगता। और या क्यों करूं, मुझे लगता है जब मैं ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई, तो वही ठीक है। प्रेजेंट में जी रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट्स भी बहुत मिल रहे हैं। कपड़े जो है नए नए बनवाने पड़ रहे हैं क्योंकि पुराने लूज हो चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू आपका, श्रुति थैंक मैम यू का, थैंक इस यू कम्युनिटी का और हमारी कोचेज का। थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है मैम का। मैम ने वेट तो कम किया है और साथ में नाइट वर्ड्स डे, सॉरी, नाइट वर्ड्स में डेली ले रही हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइट गुड। वर्ड्स में डेली ले रही हूँ, मुझे नींद नहीं आती थी। आज तक की डेट में मेरा एस्टर है। गुड। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है मैम का। इन्होंने मतलब कि वेट तो कम किया है, अपने शुगर को भी रिवर्स किया है। आज ये नॉन डायबिटिक हैं और एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं प्रवीण मैम से उनका रिजल्ट जानना चाहूंगा। हाँ जी प्रवीण मैम, अपना रिजल्ट शेयर कीजिए प्लीज। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ, आवाज हाँ आ जी रही हाँ है? जी हाँ जी। हाँ, मैं प्रवीण खेड़ा इंदिरापुर से बोल रही हूँ। ये पहले मेरा 100 किलो वेट था, और तकलीफ तो मैं आपको क्या बताऊं। इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि एक कप चाय नहीं बना सकती थी, खाना नहीं बना सकती थी। और चलने में जो लेटती थी, साइड लेनी मेरे लिए मुश्किल होती थी, कुबल पड़ जाते थे, नसें खिंचती थी, और उसमें पेन बहुत ज्यादा होती थी, और पेट भी बहुत ज्यादा खराब था। तो बहुत ज्यादा परेशानियां थी। मैंने मेरे को किसी ने बताया कि जी ऐसे ऐसे वो आते हैं, देखेंगे करेंगे वो है। मैंने उनको बोला कि मैं बुला दो, आप प्लीज उनको बुला दो, हम उनको दिखा लेते हैं। फिर श्रुति मैडम आई हमारे घर में। उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने सब कुछ बताया हमसे। मैंने 2 दिन अपना क्लास अटेंड करी पहले, और तीसरे दिन से ही मैंने उनको हाँ करके थे और मैंने अपना शुरू कर दिया। जब मैंने शुरू किया रूटीन से अपना, उसके बाद मैंने हफ्ते के अंदर ही मुझे ऐसे लगा कि जो मेरी जो तकलीफ थी, दर्द थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, वो दर्द कहाँ गई मुझे नहीं पता लगा। उस दर्द ने मेरे को इतना मन के अंदर विश्वास बिठा दिया
कि ये दर्द जा सकती है तो इसका मतलब मैं ठीक हो सकती हूँ। तो मैंने लगन से आज की डेट में मैंने कम से कम 20-25 दिन हो गए, मैंने अभी वेट नहीं देखा, लेकिन उससे पहले मैंने देखा था कि 79 था। तो अब वो हल्कापन काफी लगता है, बॉडी में बहुत फर्क लगता है। आज भी मैं शाम को भी सैर करने जाती हूँ तो एकदम सब लोग ना मेरे को देखते हैं, देखकर उसके अंत तो कुछ नहीं कहते। जब हम पार्क में जाके बैठते हो, वो पार्क में आते हो, तो बोलते हैं मैडम आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आप तो लड़की जैसे लगने लग रहे हो। मैं कहा हाँ जो भी है, लेकिन हम अपनी सेहत के लिए ठीक है। आज मैं क्या आपके बीच में मैं बैठती हूँ, आपके यहाँ सैर करने आती हूँ, तो आपको भी अच्छा लगता है। तो मैं 2 साल अपने घर से बाहर नहीं निकली, आप लोग सब मेरे पास आते थे मिलने के लिए, देखने के लिए। तो मतलब देखती हैं तो बहुत खुश होते हैं एक किस्म का। और अपने आप को जब कोई इंसान दूसरा खुश होकर बोलता है ना, तो हमें भी ज्यादा खुशी मिलती है। बाकी सबसे बड़ी बात है रूटीन बना के रखने, खाने पीने के मामले में वो नहीं, मतलब छूट होनी चाहिए। कहीं बाहर मैं चली जाती हूँ, मैं कुछ भी हो जाए, मैं पहली बात तो अपना साथ लेकर जाती हूँ, नहीं तो मतलब जैसे भी है, मैं नहीं खाती। अब आपको वेरी गुड, मालूम है कि मैंने शादी भी मेरे दोते की थी, तो भी मैंने वहां पे एक भी चीज नहीं खाई, बिल्कुल वेरी सिंपल। गुड, वेरी गुड। नींबू पानी के ऊपर 4-5 गिलास नींबू पानी जरूर पिए मैं 3 बजे तक, लेकिन बाकी मैंने कुछ नहीं खाया। मतलब इतना मान मारा, क्योंकि मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मतलब था। लेकिन थोड़ा सा टाइम, अब मेरा इतना टाइम फिट हो गया, मैं इतनी सी भी चीज मैं फालतू नहीं खा सकती। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहनी है भगवान सब अपना ठीक रहे। और आप एक्सरसाइज कराते हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ा, आगे चला नहीं जा। अब मैंने छोटी भी छोड़ दी, अब मैं छोटी छोड़ दी है तो और भी लोग खुश होते हैं। आपने छोटी भी छोड़ दी, मैं कह नहीं हाँ छोड़ तो दी है, लेकिन थोड़ा सा भी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। चलो बाहर अभी नहीं जा करे तो कम से कम सोसाइटी में तो छोड़कर हम चलना सीखे। तो कल बिल्कुल से बिल्कुल। मैंने और तो ज्यादा हमने मतलब सहारा नहीं लेना किसी का भी, जब हम हाँ नहीं कैपेबल हो गए हैं, नहीं अब नहीं हमारा हमारा अगर शरीर ठीक हो गया तो हमने सहारा क्यों लेना किसी चीज का। हाँ हमें मतलब वो हमें नहीं। इंडिपेंडेंट अभी होना है। अभी सर मुझे ऐसा लगता था कि अभी मेरी टांगे ना थोड़ी सी पैर डगडगाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा छोड़ तो मैं काफी टाइम से देती, लेकिन थोड़ा सा मुझे अपने अंदर डर था कि भी मेरे पैर अभी टांगे में कुछ होती है तो कभी वो ना हो जाए। तो अब वो इस डर भी वजह धीरे से धीरे मैंने जा रहा अब है। हाँ, तो मैंने अब सोचा कि भी अब सोसाइटी के अंदर ही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ धीरे चलना सीख लूंगी, लेकिन हाँ, कम से कम सोटी छोड़ के मैं चलूँ। तो बिल्कुल कल बिल्कुल। जब अब कल ये मैं धीरे किसी को साथ लेकर गई, और उसमें सोसाइटी काफी बड़ी हमारी सोसाइटी है, बड़ा एक चक्कर काटा। उसके बाद मैं पार्क में बैठी, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं वहां नहीं बैठा गया, मैं वहां से उठ के आई, फिर मैं एक बड़ा चक्कर लगा के फिर मैं अपने घर आ गई। मतलब हर धीरे गर्मी में बैठा नहीं धीरे जाता, एक धीरे, चक्कर यानी लगा आप के। आप वो छड़ी को भी भूलते जा रहे हैं अभी, हाँ उसकी आपको नीड नहीं है यानी कि। हाँ नहीं, मैं आपको अपने सोसाइटी के अंदर या थोड़ी मतलब छोटी मोटी जगह पे जाना तो मैं नहीं लेकर जाती। थोड़ी जी अपनी कोशिश यही करती हूँ कि थोड़ा सा मैं अपने आप पे वो करूँ। थैंक यू, छोटी थैंक पकड़ती है यू, तो गुड। उल्टा सगों मेरे कंधों पे दर्द होती है तो इसलिए बाकी मेरे को बहुत मुझको खुद का बहुत अच्छा लगता है, देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी देखेंगे करेंगे तो अगले कोई और भी नहीं, देखे तो पक्का अच्छी पक्का, बात है। आप बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे, आपके रिजल्ट से हाँ लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं, यहाँ हम खुद कल भी। भी ऐसा वही नहीं है। मैंने अब कल भी मैं किसी के घर गई थी तो भी उन्होंने बोला करते, हमने सोचा कि भी आप ये कर लो, फिर वो फिर उसके बाद वेट बढ़ जाता है। मैं कहा यही चीजें तो मैं कहा समझने वाली बातें हैं, मैं कहा पहले ये चीजों को समझो भी हाँ, क्या होता है क्या नहीं है क्या नहीं है, उसके बाद तुम आप मान में लगाओ। मैं कहने को तो कह देते, मैं कहा अब मैं कर रही हूँ, अभी मैं खाने पीने का बीच में उल्टा सीधा खाऊंगी जब कुछ भी तो करूंगी बढ़ेगा वेट, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर मेरे को वही चीज हो जाएगी। मैं क्या हर चीज पहले असली चीजें मिलती थी, अब डुप्लीकेट है, उसकी वजह से हमारे को बीमारी आज के डेट में फ्रूट तक नहीं ठीक ढंग से मिल रहा, महंगा कितना मिल रहा और लेकिन ढंग से नहीं मिल रहा। तो इस वजह करके बीमारियां तुम्हारे है ये थोड़ी बहुत तो हमें समझ आ वेरी ही गुड, रही है। आज हमने खाया, अब हम इतना ठीक हुए हैं, तो उसके मदद से मतलब ये अच्छी चीज खाई है, प्योर वेरी गुड यही है। मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा हाँ रिजल्ट है मैम का। हाँ प्रीन मैम ने यहाँ पे साबित किया है कि ये मतलब कि उम्र एक, मतलब कि सिर्फ नंबर है। हर उम्र में इंसान अपने आप को फिट कर सकता है। बस जरूरत है एक
राइट नॉलेज की, गाइडेंस की, और अपना लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस करने की। तो थैंक यू मैम, थैंक यू अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। कल फिर से मिलेंगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ, और टाइम पे सभी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय सर।